जी नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। आज हम हैं यहाँ सिड्स में, जो चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ है। तो बात करते हैं, कुछ कुलीग्स यहाँ पे बैठे हुए हैं कि इनफॉर्मल इनकी चाय चल रही थी, तो पूछते हैं कि ये डिपार्टमेंट क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी ग्रोथ कब से हुई है। ये हमारा सिड्स में 11 o'clock हमारा ना एक टी क्लब होता है, जिसमें हम सारे रिसर्चर्स फैकल्टी मेंबर इकट्ठे होकर हमारी एक टी टाइम चलता है। अच्छा, ये डेली का फंक्शन है? यस सर, डेली। माशाल्लाह, क्या बात है। तो ये सारे फैकल्टी मेंबर हैं डॉक्टर साहब? जी, ये हमारे सारे सिड्स के फैकल्टी मेंबर हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट से तल्लक रखते हैं। फोकस्ड हमारा ज़्यादा सब प्रोजेक्ट का चोलिस्तान रिसोर्सेज है। तो डॉक्टर साहब, ये है क्या, सीड्स का क्या कॉन्सेप्ट है और किसने कॉन्सेप्ट दिया? बड़ा ये ज़बरदस्त मैंने देखा है, बाहर ऐसे पूरा एक जंगल भी लगा हुआ है ऐसा लगता है, और बल्कि विजिट भी कर लेते हैं अगर आप इजी हैं तो। जी जी जाम साहब, मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूँ कि हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर तनवीर सैन तुराबी साहब हैं। Okay. ही इज़ आवर डायरेक्टर। बेसिकली ही इज़ फॉरेस्टर एंड बायोडाइवर्सिटी के वो एक्सपर्ट हैं। 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे पास चोलिस्तान का एग्जिस्ट कर रहा है। उसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए, साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए और यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को उस रिसर्च में इन्वॉल्व करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया, चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़। उसमें सोशल साइंसेस के हवाले से कि वहाँ पे डेजर्ट डिवेलर्स हैं, रोहीले जिसे कहते हैं, वहाँ रहते हैं, उनकी कल्चर क्या है, उनकी सोशल नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ पे डिफरेंट रिवर्स हैं, हर्ड्स हैं लाइफ स्टॉक के, उसको कैसे डील करते हैं, उसके मसाइल क्या हैं, उसके नेक्स्ट सोसाइटी के हवाले से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी है, क्योंकि लाइफ स्टॉक जो है चोलिस्तान में मेन सोर्स ऑफ मीट एंड इस प्रोडक्ट्स, लाइफ स्टॉक के जो मिल्क एंड इस प्रोडक्ट्स आते हैं, फीड प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन है, नेचुरल फूड प्रोडक्शन, वो चोलिस्तान से ही आ रही है। उसमें डिफरेंट ग्रासेस हैं, ग्रेजिंग स्पीशीज़ हैं, ब्राउजिंग स्पीशीज़ हैं, वो वहाँ पे नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, और वहाँ पे डिफरेंट रेवर्ड कह लें, हर्ड्स कह लें, वहाँ पे लाइफ स्टॉक के रेयर किया जाता है और उसकी प्रोडक्शन होती है, सारी की सारी मीट प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन एंड बाई प्रोडक्ट्स वहाँ से। इसमें हमारे जीडीपी का, पाकिस्तान की जीडीपी का मेन जो पोर्शन है वो लाइफ स्टॉक से ही है। उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे बहावलपुर डिवीज़न का है। इस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं। चोलिस्तान इंस्टीट्यूट के हवाले से जो यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट कर रहा है डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, अरसा दराज से रह रहे हैं, वहाँ पे जानवर भी हैं, उनके खुद भी हैं, खुद उनका अपना इलाज भी करते हैं, अपने जानवरों का भी, जो वहाँ पे नेचुरल हर्ब्स हैं उनके ज़रिए खुद ही रेमेडी उन्होंने ढूंढी हुई है, जैसे हम एथनोबोटेनिकल यूजेस ऑफ प्लांट्स कह सकते हैं। लेकिन उसको हमने स्पेसिफिकली साइंटिफिकली स्टडी करते हुए इसमें 3-4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड से, HEC से फंडिंग लेकर। उसमें हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं कि यूज़ तो वो लोग कर रहे हैं वहाँ के एज ए ईस्टर्न मेडिसिन के तौर पर, वहाँ के प्लांट्स को, प्लांट के पार्ट्स को, लेकिन व्हाट दे हैव द एक्चुअल केमिस्ट्री ऑफ दैट प्लांट्स, उसको हमने तकरीबन मेरा ख्याल मोर देन 45 स्टूडेंट्स को एमफिल के हवाले से डिग्री अवार्ड की है। उसके साथ साथ PhD के हवाले से, डिफरेंट ब्राउजिंग स्पीशीज़ के हवाले से, इसमें मेडिसिन फाइटोकेमिस्ट्री के हवाले से इस पर काम किया है। हमारा जो अदारा है बेसिकली डेजर्ट के रिसोर्सेज पे काम कर रहा है। चोलिस्तान डेजर्ट में फाना भी है, फ्लोरा भी है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन भी है। तो ये एक ऐसे हमारी पूरी टीम उस पर फोकस्ड किए हुए है। अच्छा। डॉक्टर अतर महबूब साहब का हम पे बहुत ज़्यादा फोकस है। रिसेंटली उन्होंने जितने भी हमारे डेजर्ट बेसिस असाइनमेंट हैं, उसमें हमारा यही विजन है कि हमने डेजर्ट के सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है, डॉक्यूमेंट करना है और उस सोसाइटी को, उस रीजन को अपलिफ्ट करना है बाय यूजिंग आवर रिसर्च एक्टिविटीज़ एंड रिसर्च टैक्टिक्स। यहाँ पे एकेडमिक एक्टिविटी से हट के ज़्यादातर जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो रिसर्च बेस्ड फोकस्ड है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के टास्क आते हैं, इवन के हमारी पाक आर्मी है, रेंजर्स हैं, PCRWR के अदारे हैं, एरिड जोन रिसर्च सेंटर्स हैं, डिफरेंट ये वो अदारे हैं जो कि डेजर्ट पे काम कर रहे हैं। तो अच्छा। हमारा अदारा इनके साथ इंटीग्रेट होके
कोऑर्डिनेट करके ये सारे नेशनल इंटरनेशनल उसके साथ कर एग्जैक्टली। वाह। और ये हमारे कोलैबोरेशन पिछले कुछ इरा के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गए हैं, क्योंकि ऑनरेबल वर्दी वाइस चांसलर साहब का जो विजन है कि हमने कोऑर्डिनेशन भी बढ़ानी है और रिसर्च पे भी फोकस्ड है। अच्छा। और हमारा अदारा पूरी आईयूबी के हर डिपार्टमेंट को भी फैसिलिटेट कर रहा है रिसर्च प्रॉब्लम्स में। अच्छा। पूरी आईयूबी से ऐसे रिसर्चर्स, फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट जो डेजर्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डेजर्ट पे काम करना चाहते हैं, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है। फिर हमारा अदारा, पूरी टीम है हमारे पास, वो उनको फैसिलिटेट करती है रिगार्डिंग रिसर्च एंड अदर एक्टिविटीज। यानी डॉक्टर साहब को अगर पूछें तो डॉक्टर साहब आपका क्या एरिया वर्क है उसमें? जी जाम साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ज़्यादातर काम डेजर्ट एग्रीकल्चर पे है। जैसे कि मेरी पीएचडी भी सऊदी अरब में मैं रहा हूँ 5-6 साल, तो वहाँ भी ड्राई लैंड फार्मिंग। सऊदी अरब किस यूनिवर्सिटी से रहा? मैं सर किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में था। तो यहाँ पे अगर हम पूछे ना तो ये 6.5 मिलियन एकड़ जो लैंड है जिसको हम चोलिस्तान डेजर्ट कहते हैं, सहरा चोलिस्तान, ये 6.5 मिलियन, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बेसिकली इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। यहाँ पे टेनेंट टाइप लोग आते हैं, मिसाल के तौर पे थोड़ी जगह उन्होंने 200-400 एकड़ कैप्चर करते हैं, उस पर सीरियल जैसे कि गंदम वगैरह लगाते हैं, और क्योंकि सलाइन वाटर है अंडरग्राउंड सारा, तो वो 2-3 साल के बाद इतना साल्ट बिल्डअप हो जाता है कि वो उस पैच को डिटीरियोरेट करते हैं, ख़राब करते हैं, वहाँ से उठ के किसी दूसरी जगह अपनी मशीनरी शिफ्ट करते हैं। तो वो तो आपने समझ लें कि ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल उनके लिए तो है, लेकिन ये लैंड और जो बाकी रिसोर्सेज हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी है, कंजर्वेशन या सॉइल की इम्प्रूवमेंट, ये सारे फैक्टर को वो, क्योंकि उनको तो फार्मर है या टेनेंट, उसको अपना है कि मेरा प्रॉफिट कहाँ से निकलता है। आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सीड्स के एम्बेड में? सर मेरा बेसिकली हॉर्टिकल्चर है, तो उसमें जो हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट्स हैं, जैसे यानी कि इसमें फ्रूट क्राफ्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और इसमें फ्लावर क्राफ्ट्स हैं। तो हम बेसिकली जो इधर काम कर रहे हैं ना, हम ऑलिव पे काम कर रहे हैं, और हमारे पास तकरीबन ऑलिव की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, 10 के करीब वैरायटीज़ हैं जो हमने 2018 में लगाई थी। एक दौड़ लगी हुई है लोगों की कि वो न्यू जर्म प्लाविंग जो है वो विदाउट टेस्टिंग यानी कि उसको फील्ड में लेके आ रहे हैं, और ये एक बिज़नेस बनता जा रहा है कि जो नर्सरी पर्सनस हैं वो बगैर इंफॉर्मेशन के जर्म प्लांट सेल करते जा रहे हैं, और कोई पता नहीं यानी कि हमने क्या चीज़ कहाँ लगानी है। कोई ये तो वैसे लोगों को इधर इदराक नहीं है, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जी जी। तो फिर इसकी कोई अवेयरनेस के लिए कोई प्रोजेक्ट आपने कोई लॉन्च किया? जाम साहब हमारा अभी जो बारी चकवाल है, हाँ। वहाँ पे हमारा पंजाब का सेंटर फॉर वो ऑलिव के ऊपर उनका सेंटर है, बड़ा यूनिक किस्म का। तो हमारा उनसे कोलैबोरेशन चल रहा है, एमओयू साइंड है। उसी पे हम इस रीजन में जो टेस्टिंग फेज पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उनके साथ, हम वो जर्म प्लांट अनाउंस करेंगे ऑलिव का जो कि बेस्ट अडेप्टेड होगा डेजर्ट के लिए। ओके। उस पर डॉक्टर लियाकत साहब एक बड़े टीम किस्म के पर्सन है जो उस पर काम कर रहे हैं। मैं तो हैरान ये हो रहा हूँ कि चंद साल पहले ये यहाँ कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि Exactly. मैं 2012-14 का यहाँ यानी स्टूडेंट रहा हूँ, तो चंद साल पहले मैं यूनिवर्सिटी को विजिट किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सर तो ये कैसे रातों रात आपने एक डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया? इसमें बहुत ज़्यादा जो सबसे पहले जो क्रेडिट जाता है वो प्रोफेसर डॉक्टर महबूब साहब को जाता है। ओके। कि जब से उन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने हमें हर लिहाज से फैसिलिटेट किया, चाहे वो फंड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, या हमें कोई कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करना है। डॉक्टर साहब, ये आप अब हुबारा फाउंडेशन का बता रहे हैं, उसकी क्या लिंक है आईयूबी के साथ, और ये हुबारा फाउंडेशन है क्या? अच्छा सर, इसमें मैं बताऊंगा कि हम जब डेजर्ट में असाइनमेंट्स करते हैं, डेजर्ट की एक्सप्लोरेशन पे, चाहे फाना है फ्लोरा, तो उसमें सबसे जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना वो है हुबारा फाउंडेशन इंटरनेशनल। ओके। जो कि तलोर की कंजर्वेशन पे काम कर रही है, और इसके साथ साथ ये अदर चोलिस्तान की जो वाइल्ड लाइफ है उसकी कंजर्वेशन पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है। और हमारी जो पूरी टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है। जब हमने ये इधर ही कहीं पे है, ये भावलपुर में? जी सर, ये बहावलपुर में है, लेकिन ज़्यादातर इनके जो रिसर्च स्टेशन है हुबारा फाउंडेशन वो फील्ड में है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पे हमारा काफ़ी अरसे से एक दरीना मसला था कि इनसे हमें कोऑर्डिनेशन हमारी लिंकेज डेवलप हो जाए। तो उसमें ऑनरेबल वर्दी वाइस चांसलर साहब ने बहुत आला मिसाली किरदार अदा किया कि हमें इनसे कनेक्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारी जितने भी डेजर्ट बेस्ड असाइनमेंट्स हैं वो अब बहुत आसान हो गई हैं, क्योंकि वो भी डेजर्ट में काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी डेजर्ट में काम, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो ये सीड्स की टीम वहाँ काम कर रही है। जी। अच्छा।
तो इस तरीके से कि हमारा एक लिंक के काफ़ी अर्से से पेंडिंग था कि जिसमें ऑनरेबल वर्दी वाइस चांसलर साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। अब हमारी पूरी टीम डेजर्ट की जितनी भी डीप असाइनमेंट्स हैं उनमें उनसे कोऑर्डिनेशन करके हम करते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, फ्लोरा कंजर्वेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर की असाइनमेंट्स हैं, चाहे वो सॉइल एनालिसिस है या वाटर एनालिसिस है। हमारे पास ना जो हम फैसिलिटेट करते हैं सारी यूनिवर्सिटी को, डिपार्टमेंट्स को। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं तकरीबन सारे डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी के। हमारे पास बॉटनी से स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास हॉर्टिकल्चर से स्टूडेंट्स हैं, और बाकी भी एग्रीकल्चर के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रोनॉमी हो गया, उसमें सॉइल साइंस हो गया, उसमें दूसरे यानी कि जो बेसिक डिपार्टमेंट्स वो सारे यानी हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं। डायरेक्ट पे जितनी भी यानी कि रिसर्च है हम इधर यानी कि उनको फैसिलिटेट करते हैं। सीड्स की मैं आपको एक यूनिक क्वालिटी आपको बताता जाऊँ कि हमारे हर फैकल्टी मेंबर के पास, इवन डायरेक्टर साहब के पास, हर बंदे के पास हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये यानी कि हमारे पास 100% हर फैकल्टी मेंबर के पास, अमीर साहब का पाक है, डॉक्टर साहब का ALP का है, डॉक्टर साहब का ALP NRPU ऑन सोर्सेज है, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट मेरे पास NRPU का चल रहा है। मतलब मैंने सही बोला कि हर बंदे के पास प्रोजेक्ट हैं, हर बंदा काम कर रहा है। ये आपको किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। ये फंडिंग बाहर हर बंदे के पास। ये फंडिंग यूनिवर्सिटी के ओन सोर्स से नहीं है कि ये फंडिंग हमारे साइंटिस्ट ने बाहर से विन की है। अच्छा, ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस पे। ये तो फिर स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फायदा मंद होगा। प्रोडक्ट बाहर से विन किए हैं, स्पॉन्सरशिप हम लेके आए यहाँ से विन करके, और उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अटैच किया गया। ओके, अगर वो प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है तो उसके स्टूडेंट्स को यानी फंडिंग जो है वो डोनर एजेंसीज की है। हाँ। और फायदा उससे यूनिवर्सिटी और आपके बच्चों को। एग्जैक्टली सर, एक बात मैं और भी ऐड कर दूं इसके अंदर, ना सिर्फ प्रोजेक्ट है बल्कि इसकी आउटपुट भी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस भी हैं। सर ये हमारा क्लेम है कि हमारा जो स्टूडेंट है ना उसको जॉब का प्रॉब्लम नहीं। मुझे याद है कि वाइस चांसलर ने कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कुछ ऐसा पहले, मैंने किसी को खबर में पढ़ा कि कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट के हवाले से। जी जी। तो आपके बच्चों को तो फिर ज़रूरत ही नहीं होती होगी, आप तो आराम से उनको एडजस्ट करवा देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कोई ट्रेन इतना करते तो खुद एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, उनको ट्रेन ऐसे किया जाता है। चोलस्तान तो ब्रांड एम्बेसडर बन रहे होंगे आपके इंस्टीट्यूट में। चोलस्तान पे कितनी ऑर्गेनाइजेशंस, अगर फ़र्ज़ करें पंजाब पब्लिक सर्विस या फेडरल पब्लिक सर्विस पे 10 बंदे टेस्ट पास करके पहुंचे हैं, उनको ड्राई लैंड का या डेजर्ट का बंदा चाहिए, तो ये इसके अलावा तो पूरे पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो डेजर्ट पे IUB उसमें सबसे बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही है, क्योंकि हमारे जितनी भी अगर हमारा बच्चा या स्टूडेंट है वो फील्ड से अवेयर नहीं है, अच्छा, तो वो मार्केट में कामयाब नहीं हो सका। हमारा एक प्रोजेक्ट था जो कि मेरी रिसर्च प्रोजेक्ट था PhD का, उसमें हमारे पास मुबारक फाउंडेशन की कोलैबोरेशन थी, इसी सीड्स की कोलैबोरेशन थी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से। हमारी ये कोलैबोरेशन ये बनी कि डेजर्ट का जितने फ्लोरा है, प्लांट्स हैं, उनको हमने एक्सप्लोर करना था डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास उस वक्त 100+ प्लांट्स हमने डॉक्यूमेंट किए कि सहराए चोलस्तान सिर्फ सादा एक सहरा नहीं है, इसमें यूनिक किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं। कुछ मेडिसिनल हैं, कुछ फॉरेज फोडर के लिए बड़े कीमती हैं, कुछ जलाने के लिए, और कुछ की बहुत कीमती नायाब किस्म की मेडिसिन्स बनती हैं। अच्छा, तो ये एक सहरा जो है बड़ा इनरिच किस्म का एक लैंडस्केप है जिसको एज सच भी प्रिजर्व किया जाना चाहिए, और कर भी रहे हैं। हमने इसकी प्रिजर्वेशन के लिए क्या किया है कि हमने इसका डॉक्यूमेंटेशन के बाद इसका सीड बैंक कलेक्ट किया है। अच्छा, ये एक बहुत सीड बैंक क्या चीज़ है? सर, सीड बैंक ये होता है कि अगर वक्त के साथ साथ चोलस्तान के अगर प्लांट कहीं एक्सटिंक्ट होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो हमारे पास इतना सीड स्टॉक अवेलेबल हो कि हम दोबारा रीब्रॉडकास्ट कर सकते हैं डेजर्ट में। वाइस चांसलर साहब की तरफ से ना इनिशिएट हुआ है कि उन्होंने स्मॉल प्रोजेक्ट्स दिए हैं रिसर्चर्स को, कि जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूटिलाइज करके हम मार्केट में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर ये देखिए, जो चोलस्तान को ना हम जो आम आदमी है वो तो समझता है कि ये रेत के टीले हैं बेसिकली, लेकिन इनकी खसूसियत ये है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हाई वैल्यू प्लांट्स हैं, वो होते ही सिर्फ रेत पे हैं। रेत के अलावा ये जो क्ले है या पक्की मिट्टी है उस पर वो ग्रो ही नहीं करेंगे। तो ये एक किस्म की ब्लेसिंग भी है इसमें। जैसे कि आपने इसबगोल हम नॉर्मली घरों में हर कोई इस्तेमाल करता है, जैसे कलवंजी है, अजवाइन है, मेथी है, सोया है। तो इस तरह के समझ लें कि दर्जनों मेडिसिनल प्लांट्स है कि जो पसंद ही सिर्फ, जैसे बलिंगू है जिसको हम तो मलंगा भी कहते हैं, तो ये वो पौधे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ सैंडी सॉइल पे ही होते हैं।
डॉक्टर साहब ये कोई फील्ड बेस लगता है, कोई लेबॉर्ट्री लग रही है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? माशाल्लाह ये तो पूरा लगता है चोलिस्तान आपने यहाँ समाया हुआ है। जाम साहब ये हमारा एक प्रोजेक्ट था ALP PRC के फंडेड 7 मिलियन का। अच्छा। तो इसमें हम पूरे चोलिस्तान में हमारे सर्वे पॉइंट से, वहाँ से हमने जो चोलिस्तान के जितने भी प्लांट्स हैं ना उनको आइडेंटिफाई किया, कलेक्ट किया, हर्बेरियम इस्टेब्लिश किया और उनका सीड बैंक। अभी इशू ये है कि पूरी IUB के स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को डेजर्ट के प्लांट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। उनका सीड चाहिए होता है, उनकी नर्सरी इस्टेब्लिश करनी होती है हमने। तो वो सारा जो एक काफ़ी अरसे से मिसिंग था वो अब हमने यहाँ पे इस लेबॉर्ट्री में प्रिजर्व कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास 150 प्लांट्स का डाटा अवेलेबल है जो कि पूरे चोलिस्तान को कवर कर रहे हैं। तो अब हम बड़े वसूख से ये कह सकते हैं कि चोलिस्तान का ऑल प्लांट जितने भी हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जा चुका है, जिसमें ट्रीज़ भी हैं, श्रब्स भी हैं, ग्रासेस भी हैं, हर्ब्स भी हैं। ये कब से किया आपने डॉक्यूमेंटेशन? सर इसे डॉक्यूमेंटेशन अभी हमें लास्ट 5 ईयर से हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और लेकिन अब हम बहुत हद तक इसको कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है हमारा। जैसे अदर डिपार्टमेंट है, फार्मेसी है, केमिस्ट्री है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं। अब उन्हें जब भी किसी को डेजर्ट बेस फ्लोरा इंफॉर्मेशन मिलती है और सारी, तो वो सारी हम यहाँ से उनकी कंपनसेट करते हैं। यानी ये लेबॉर्ट्री अब लोगों को रिसर्च परवीन भी कर रही है, इस स्टेज पे आ गए हम। अच्छा, ये बाहर की जो हैं यूनिवर्सिटीज़ उनको हाँ, भी उनको हम, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ हमें लेटर लिखती हैं, उन्हें ये कोलैबोरेशन चाहिए, तो हमारी यूनिवर्सिटी उनसे कोलैबोरेट कर रही है। लेकिन हमारी जो स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, वो ये डेजर्ट फ्लोरा ही है। सर डॉक्टर साहब अब चलते हैं फिर बाहर में, मैंने देखा बड़ा ज़बरदस्त वो फील्ड आपको देखते हैं, फील्ड को। आइए सर। जाम साहब ये स्पाइनलेस कैक्टस है जो कि PRC और NARC के तावन से हमने इस्टेब्लिश किया है कि ये है कि अगर डेजर्ट के अंदर कोई चीज़ ड्राउट्स कंडीशन आती हैं, ठीक है, तो मुतबादल हमारे पास कौन सी क्रॉप है। ये लाइफ स्टॉक की फीड भी है और ह्यूमन फीड भी है। अच्छा। अभी इसकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट चल रहे हैं कि ये हमारी सैंडी सॉइल में, डेजर्ट सॉइल में कितना इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी है। जैसे ही हमारी सक्सेस रेशो आ जाती है फिर इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा चोलिस्तान में मल्टीप्लाई किया जाएगा। कौन सी वैरायटी जो है हमारे इस इन्वायरमेंट में, हाई टेम्परेचर पे, ड्राउट कंडीशन में और सैलिनिटी में कौन सी क्रॉप जो है कितना प्रोड्यूस करेगी। ओके। ये तकरीबन सर 15 वैरायटी हैं। अच्छा, इसकी ग्रेप्स की। ठीक है। असल में सर ये था कि ये हायर एजुकेशन कमीशन ने हमें एक प्रोजेक्ट फंड किया था। ये सिर्फ बेरी नहीं था, इसमें ना हमने डेजर्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हुए हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया। उसमें ना हमने डिवर्स सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न लगाया था, यानी बेरी भी है और नीचे हमने सीसेम तिल बीजने थे। तो हमने एक ऐसा कल्चर हम डेजर्ट के लिए प्लान कर रहे थे कि हम, जैसे ये बेरी है, इससे हम जो हमारा लोकल फार्मर है वो इसको सेल करके इसमें अपनी अर्निंग भी करेगा और इसका जो आपके जो पत्ते हैं ना, ये लाइफ स्टॉक के लिए बड़ी अच्छा सोर्स है उनका। जाम साहब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि जितने चोलिस्तान के प्लांट्स हैं अगर वक्त के साथ वो ख़त्म हो रहे हैं तो उनको बचाया जाता है। उनको बचाने के लिए ये एक नर्सरी इस्टेब्लिश की गई है। अच्छा। जहाँ पे जो सीड बैंक चोलिस्तान से कलेक्ट किया जाता है उनको फिर लगाया जाता है, प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, फिर वो लोकल कम्यूनिटी को दिए जाते हैं ताकि चोलिस्तान के अंदर उन्हीं प्लांट्स को लगा के वो नेटिव इंडिजिनस प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाए। तो हमारे यानी जो मादूम होती हुई नस्लें हैं प्लांट, एग्जैक्टली ये वो पौधे यहाँ पे कंजर्व किए जा रहे हैं। और नहीं, ये प्लांट फिर स्टूडेंट को भी, रिसर्चर को भी प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर रिसर्च पर्पस के लिए भी। अच्छा, ये जो MS और PhD के बच्चे एग्जैक्टली उन्होंने अगर चोलिस्तानी प्लांट्स पे रिसर्च करनी है तो यहाँ से उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। फिर हमारा अदारा अदर इंस्टीट्यूट जैसे पाक आर्मी है, रेंजर्स हैं, जैसे PCRWR है, एरिड जोन है, उनको भी ये फ्लोरा प्रोवाइड करते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर एक पूरे जहान को समोए हुए। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं मशकूर हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का और आपकी फ़ैकल्टी का कि आपने एक नया जहान जो है वो हमारे नाज़रीन के ऊपर आश्कार किया। मैं जाम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने स्पेशल टाइम निकाला और हमारे उन प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे अंदाज से पोर्ट्रे किया और इनको न्यू एक स्टाइल दिया ताकि ये लोकल कम्युनिटी को पता चल सके कि ये अदारा क्या काम कर रहा है। सर थैंक यू।